स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सोली उन लोग को मना कर रही होती है कि ये कल्प्रिट नहीं है। सोली को देखकर दोहा को भी याद आ गया था कि वो उससे 5 साल पहले बस में मिला था। तभी चोरोक सोली से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये कल्प्रिट नहीं है, कोई वैलिड रीजन बताओ। भी सोली के मैनेजर जिसका नाम कैसेंड्रा था वो दोहा को स्मेल करने लगती है और बताती है कि मैंने उस आदमी में पेपर स्प्रे मारा था और इस लड़के से वो स्मेल नहीं आ रही है। तभी एक लड़का दोहा को स्मेल करने लगता है और बोलता है कि हाँ इसमें से स्मेल नहीं आ रही, और वो लड़का फिर सबको एक एक करके चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसकी जैकेट से स्मेल आ रही थी और उन सबको पता चलता है कि उसने जैकेट को उल्टा पहना था और उसके जैकेट में ब्लैक मार्क्स भी मिलता है। तो उस आदमी को देखकर कैसेंड्रा एक जबरदस्त किक उसको मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो सोली दोहा से बोलती है कि कल्प्रिट मिल गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोहा उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की है, क्या तुम मुझे जानती हो। तो सोली मना करती है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है। और ये सुनकर दोहा वहाँ से चला गया। फिर दोहा उस अपार्टमेंट में जाता है जो उसको डॉग चैन ने दिया था। दोहा बैग अनपैक कर रहा था, तभी लाइट चली गई और वो फोन की टॉर्च से अंधेरे में देखने लगा। तभी उसको एक परछाई दिखती है जिसको देखकर वो डर गया और जिसकी आवाज सुनकर सोली भी बालकनी में आ गई और देखने लगी, पर उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तो वो फिर से अंदर चली गई। फिर दोहा देखता है कि वो सिर्फ एक स्क्रैच था और उसको साफ करने लगता है। और फिर दोहा सोफे पे लेटे लेटे ही सो गया। जब सुबह दोहा उठता है तो उसको काफी अच्छी नींद आई थी और वो काफी रिलैक्स भी फील करता है। और फिर वो बालकनी में जाकर देखता है जो देखकर वो काफी खुश हो गया था, क्योंकि बाहर का माहौल काफी ज्यादा अच्छा था और वो कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहा है। फिर सोली अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी। उसकी क्लाइंट कहीं पहाड़ी में जगह लेने वाली थी और जो आदमी उसको जमीन दे रहा था उसके बारे में उसकी क्लाइंट जानना चाहती थी, इसलिए उसने सोली को बुलाया था कि कहीं वो फ्रॉडियर तो नहीं है। और सोली उसकी बातों को सुनकर जान गई थी कि ये झूठ बोल रहा है और अपनी क्लाइंट से कह देती है कि यहाँ पर जमीन खरीदना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों पहाड़ी से नीचे आ गई तो वो लेडी उसे आकर उसकी फीस दे देती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चली गई। फिर सोली को दिखाते हैं वो लॉकर में एक गोल्ड बार रख रही थी और वहाँ पर और भी काफी सारे गोल्ड बार रखे थे। और सोली बोल रही थी कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो वो एक दिन अपनी खुद की बिल्डिंग खरीद लेगी। सोली घर जा रही थी तभी उसे मैसेज आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से काफी सारे पैसे कट चुके हैं। फिर हमें उसकी मॉम को दिखाते हैं जो कि एक डॉक्टर से बात कर रही थी और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहाँ पर सोली आ गई और उस डॉक्टर से बताती है ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहती हैं। तो वो आदमी वहाँ से गुस्सा होकर चला गया और उसकी मॉम सोली पर गुस्सा करने लगी। तो सोली उन्हें क्रेडिट कार्ड का अमाउंट दिखाती है कि आपने इस बार इतना ज्यादा खर्च कर दिया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हें मुझ पर तो खर्चा करना ही होगा। बट सोली कुछ बोलती उसके पहले उसकी मॉम वहाँ से चली गई और वहाँ का बिल सोली को ही देना पड़ा। फिर दिखाते हैं कि सोली अपनी बिल्डिंग में जा रही थी तभी उसको वहाँ पर उसके डैड का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने काफी सारी नेचर्स की फोटो भेजी थी। फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि डॉग चैन के पास आई थी और उससे बोलती है कि दोहा कहाँ पर है, क्या वो कहीं पर शिफ्ट हो गया है। तो डॉग चैन उसे कुछ नहीं बताता है और वहाँ से फिर चला गया। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि एक बार में बैठकर पियानो बजा रहा था। जब वो पियानो बजा कर नीचे आता है तो वो लड़की उससे बोलने लगी कि आप काफी अच्छा पियानो बजाते हैं और आप बिल्कुल मेरे ही टाइप के हैं। तो वो लड़की दोहा का फेस देखने के लिए तो उसके गॉगल्स उतार लेती है, पर दोहा दूसरी तरफ से दूसरे गॉगल्स पहनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो दोहा के पास आता है और उसको उसके गॉगल्स देता है और उससे बोलता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई आया करे और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम उन्हें ज़ॉम्बीज समझ लिया करो, तुम्हें बेटर जरूर फील होगा। फिर वो आदमी दोहा से पूछता है कि तुम यहाँ पर पियानो क्यों बजाते हो, यहाँ पर तो तुमको पे भी नहीं किया जाता है। तो दोहा बोलता है कि मुझे सिर्फ स्टेज वाली फीलिंग लेनी होती है इसलिए मैं यहाँ पर पियानो बजाने आता हूँ। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि फुटबॉल मैच देख रही थी क्योंकि वो एक फुटबॉल फैन है और वो रात को मैच देखकर काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी जिसकी आवाज सुनकर दोहा भी उठ गया और बालकनी में आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आज फुटबॉल मैच है और वो भी फुटबॉल मैच का काफी ज्यादा फैन है। तो वो भी अपने फोन में मैच देखने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि डिलीवरी मैन डिलीवरी फूड रख के वहाँ से चला जाता है और दोहा फूड लेने के लिए बाहर आया था। तभी सोली भी आती है और दोहा को देखकर बोलने लगी कि तुम तो वही हो जो कल रात मिले थे। तो दोहा हाँ बोलता है। दोहा सोली को देखकर काफी हड़बड़ा रहा था इसलिए वो बार बार पिन भूल जा रहा था और फिर खोल के अंदर चला गया। बट उन दोनों की फूड एक्सचेंज हो गए थे जिनको बदलने के लिए वो लोग
लोग फिर से आते हैं और अपना फूड चेंज कर लेते हैं। तो सोली दोहा से पूछने लगी कि कहीं तुमने इसमें से कुछ खाया तो नहीं। तो दोहा बोलता है कि मैंने इसे टच भी नहीं किया, जिसे सुन सोली समझ गई कि हाँ ये सच बोल रहा है। फिर वो दोनों मैच देख रहे थे और दोनों अपोजिट टीम के फैन थे। जब सोली की टीम गोल करती है तो दोहा सैड हो जाता है और जब दोहा की टीम गोल करती है तो सोली सैड हो जाती है और दोनों लोग काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लास्ट में सोली की टीम जीत गई और वो काफी जोर जोर से खुशी मना रही थी और खूब जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर सुबह दोहा का सामान शिफ्ट हो रहा था और दोहा डॉगचैन दोनों कार के अंदर बैठे थे। दोहा डॉगचैन से बोलता है कि तुम्हें इतना सारा सामान लाने की जरूरत नहीं थी। तो डॉगचैन बोलता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे ही काम की हैं। तभी सोली अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी और सोली का असिस्टेंट बेक चिहुन भी वहाँ पर आ गया और दोहा की कार को देखकर बोलने लगा कि ये तो काफी ज्यादा महंगी कार है और ऐसी कार ही तो दोहा के पास भी है। बट दोहा कार के अंदर ही था, बट चिहुन उसको नहीं देख पाता है उसके मिरर की वजह से। फिर चिहुन उस कार के साथ एक सेल्फी लेने लगता है, बट गलती से वो फोन कार में गिर गया जिसकी वजह से स्क्रैच आ गए और सायरन भी बजने लगे। तो ये देख चिहुन और सोली भी डरने लगे और सोली अपने असिस्टेंट को भी गुस्सा करती है। तभी दोहा अपनी कार के अंदर से निकलता है, जिसे देख चिहुन भी हैरान हो गया कि ये अपनी कार के अंदर ही था। तो सोली और चिहुन उससे माफी मांगने लगे। तो दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं और वो लोग वहाँ से चले गए। फिर हमें डॉगचैन को दिखाते हैं जो कि अपनी वाइफ से वीडियो कॉल कर रहा था और उसे ड्रेसेस दिखा रहा था। तभी वहाँ पर पार्क मूजिन आ गया, जिसे देख डॉगचैन डर गया। फिर पार्क उसे सोयन की वायरल फोटोज दिखाता है कि सोयन से उसे ईमेल और ऑनलाइन के द्वारा ही बात करती है, बट इसके पास तो 2 ट्रॉफी थी जो कि उसको देने गई थी। तो डॉगचैन ये बोल देता है कि सोयन दोहा को ट्रॉफी देने गई थी, बट वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। और डॉगचैन की ये बात पार्क रिकॉर्ड कर ले और डॉगचैन को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने मुझे किम दोहा से नहीं मिलवाया तो मैं ये रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दे दूंगा। तो डॉगचैन बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम किम दोहा से क्यों मिलना चाहते हो। तो पार्क बोलता है कि हम लोग एक ही इंडस्ट्री में हैं, इसलिए मैं उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। फिर डॉगचैन किम दोहा के पास आया था और उसके लिए काफी सारा सामान लेके आया था। तो दोहा उससे बोलता है कि आज क्या हुआ है, क्या बात है जो तुम मेरे लिए इतना सारा सामान लेके आए हो। तो डॉगचैन उससे बोलता है कि तुम उस सॉन्ग राइटर को जानते हो जिसका नाम पार्क मूजिन है, वो तुमसे मिलना चाहता है। डॉगचैन उसे सारी बातें बता देता है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरी रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दे देगा। और डॉगचैन भी उसे काफी इमोशनल करता है कि प्लीज मुझे बचा लो और उससे एक बार मिल लो। फिर अभी दिखाते हैं कि वो दोनों बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और दोहा ने अपने लिए नई कार मंगवाई थी और अपनी कार डॉगचैन को दे देता है। तो डॉगचैन बोलता है कि तुम श्योर हो कि ये कार तुम्हें पसंद आएगी। तो दोहा बोलता है कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उस एरिया के लिए ये कार यहाँ पर सही नहीं रहेगी और सब लोग मुझे कहीं पहचान न जाए कि मैं ही किम दोहा हूँ, इसलिए इस कार को तुम लेकर चले जाओ। तो डॉगचैन उसे लेकर जाने लगता है। तो दोहा बोल देता है कि ठीक है कि मैं पार्क मूजिन से एक बार मिल लूंगा। तो डॉगचैन ये सुनकर खुश हो गया और वहाँ से चला गया। और उन दोनों को कार एक्सचेंज करते समय सोली देख रही थी। सोली और दोहा दोनों लोग लिफ्ट में थे। तभी सोली दोहा से पूछती है कि तुम किससे भाग रहे हो। तो दोहा को लगता है कि उसे उसके बारे में पता चल गया है। फिर सोली उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कार एक्सचेंज करते हुए देखा था, क्या तुमने किसी से उधार लिया था जो तुम्हें कार को बेचना पड़ा। तो दोहा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला गया और अंदर आकर स्माइल करने लगा और सोच रहा था कि ये मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई है। तभी दोहा को उसकी मॉम का कॉल आता है और दोहा उन्हें सोयन के कॉन्सर्ट का टिकट देता है। फिर दोहा अपनी मॉम से बोलता है कि आप मुझसे मिलने से इसलिए डरती हो कि कहीं मैं आपको भी ना मार दूं। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन पार्क मूजिन को दिखाते हैं जो कि सोली के कैफे में आया था और सोली से ये बोलता है कि आपको एक आदमी का सच पकड़ना है, जब मैं उनके साथ मीटिंग करूंगा। तो सोली हाँ बोल देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक आदमी भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस भाग रही थी और वो उन्हें पकड़ लेती है। ये हमारा सेकंड मेन लीड है जिसका नाम कांग मिन है। और फिर उस आदमी को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं और वो पुलिस से बोल रहा होता है कि आप लोगों ने मेरी बहन को ढूंढना क्यों बंद कर दिया है, वो 5 साल से लापता है और आप लोग दोहा को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो दूसरा पुलिसमैन उस आदमी से बोलता है कि तुम अभी भी उस कल्प्रिट के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। पर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा और उस पुलिसमैन का ही गला दबाने लगता है। तो पुलिस उसे लॉकअप में डाल देती है पर वो लॉकअप के अंदर ही अपना सर पटकने लगता है। तो पुलिस आकर उसे संभालती है। फिर हमें पार्क मूजिन को दिखाते हैं जो कि सोली को लेकर आया था और उसे एक ऐसी जगह पर बैठा देता है कि जहाँ से कोई उसे नहीं देख सकता है। पार्क और सोली दोनों ने एक ऐसा डिवाइस अपने साथ कनेक्ट किया था कि जब भी दोहा कोई बात बोलेगा तो सोली ये बता देगी कि ये सच बोल रहा है या नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि दोहा वहाँ पर
मीटिंग के लिए आया था। और फिर पार्क उससे एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछने लगता है, पर दोहा उसके सारे आंसर सही देता है। और सोली भी उस डिवाइस से पार्क को बता देती है कि ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, पर जो पार्क उससे सुनना चाह रहा था वो दोहा उससे नहीं बता रहा था। तो पार्क उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है और उसे पर पार्क ने कोक को काफी ज्यादा सेक कर दिया था, जिसकी वजह से वो कोक दोहा के ऊपर गिर जाती है। तो पार्क उसे साफ करने का बहाना करने लगता है और अपने फोन से फोटोज खींचने के लिए फोन निकालता है, पर सोली ये सब देख रही होती है और उसे पता होता है कि ये पार्क ही गलत है, इसलिए वो वहाँ से फोटो क्लिक की आवाज लगा देती है, जिससे दोहा को पता चल जाता है कि ये मेरी फोटोज क्लिक कर रहा है। और दोहा वहाँ से फिर चला जाता है। फिर दोहा रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और फोन में किसी को एड्रेस बता रहा था, पर चिहुन ये एड्रेस सुन लेता है और बोलता है कि इस एड्रेस में तो दोहा रहता है, पर फिर वो इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ पर सोली आ जाती है और चिहुन को बताती है कि दोहा और सोयन डेट नहीं कर रहे हैं और उनका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। तो ये सुनकर चिहुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोयन का बहुत बड़ा फैन था। पर फिर वो सोली से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि दोहा सोयन को डेट नहीं कर रहा है। तो सोली उसे बताती है कि अभी मैं दोहा की बातें सुन के आ रही हूँ कि वो सोयन को डेट नहीं कर रहा है। तो इतना सुनकर चिहुन जान गया कि जो लड़का एड्रेस बता रहा था वो दोहा ही था और वो उसकी कार का पीछा करने लगता है। तो सोली उससे बोलती है कि तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो। तो चिहुन उससे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मीटिंग किम दोहा के साथ थी। चिहुन बोलता है कि मुझे बस एक बार उसका फेस देखना है, पर चिहुन कार को काफी ज्यादा रैश करके चला रहा था, जिसकी वजह से सोली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो सोली कार को रुकवा देती है और उतरकर उससे बोलती है कि तुम हमेशा ऑनेस्ट बोलते थे, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा है। तो वो सोली से सॉरी बोलने लगता है, पर सोली उसको वहाँ पर छोड़कर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोली कार को ड्राइव कर अपनी बिल्डिंग में आ गई, पर वो वहाँ पर उसी लड़के को देखती है जो कि उसके अपार्टमेंट के बगल में रहता है। और वो लड़का बोल रहा था कि सर आप मुझे गलत एड्रेस में ले आए हो, मुझे दूसरी जगह जाना था, और उसे पैसे देने लगता है। तो सोली उसके पैसे उसकी जेब में वापस रख देती है, बट तभी वो उसके गॉगल्स को देख लेती है और जो कोक उसके शर्ट में गिरी थी वो भी देख लेती है, और जिसे देखकर सोली को पता चल गया कि यही किम दोहा है। फिर सोली उसका मास्क हटाने लगती है, तभी किम दोहा को होश आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर गलती से सोली दोहा के पास आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।